नमस्ते। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कोई एक घटना नहीं बल्कि कई घटनाओं की एक जंजीर थी। सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर लेती है। चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसके पास दो बड़े हथियार थे, जंग और कूटनीति। दो लड़ाइयों ने खेल बदल दिया, प्लासी और बक्सर। इनसे कंपनी को मिला टैक्स वसूलने का अधिकार। मतलब भारत के पैसे से ही कंपनी अपनी फौज बना रही थी और पूरे देश में फैल रही थी। उन्होंने कई नीतियां अपनाई, जैसे सहायक संधि, सीधी जंग और राज्यों को हड़पने की नीति। सालों के शोषण का नतीजा 1857 का महाविद्रोह। ये पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह बहुत बड़ा था पर कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोई एक लीडर नहीं था और ये पूरे भारत में नहीं फैला। पर इस नाकामी का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। अब यहां से विरोध का तरीका बदलने वाला था। एक नए विचार का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद। इस पढ़े लिखे वर्ग को अपनी आवाज उठाने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए था। और इसी जरूरत से 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आया 1905 का बंगाल विभाजन। ये अंग्रेजों की वही पुरानी चाल थी, डिवाइड एंड रूल। इसके जवाब में शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट, विदेशी सामान का बहिष्कार करने वाला भारत का पहला बड़ा आंदोलन। और जानते हैं क्या हुआ? इस आंदोलन ने कांग्रेस को दो गुटों में बांट दिया, गरम दल और नरम दल। आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक और दांव चला, 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट्स। फिर 1915 में भारत आए महात्मा गांधी और उन्होंने आजादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के जवाब में गांधी जी ने अपना पहला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। इसके बाद तो आंदोलनों का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें मशहूर दांडी मार्च भी शामिल था। और अब बात करते हैं इस संघर्ष की आखिरी और सबसे मुश्किल दौर की, वर्ल्ड वॉर II, भारत छोड़ो आंदोलन और नौसेना विद्रोह। इन सब ने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ दी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को 200 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ। तो सवाल ये है, क्या विभाजन का दर्द उन नीतियों का नतीजा था जिनके बीज दशकों पहले बोए गए थे?